बहुत बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आज। किसी भी राइटर की ज़िंदगी में, करियर में एक बुक रिलीज़ होना एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। एंड दिस इज़ हर फोर्थ बुक जिसका हम ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे थे, एक्साइटेड थे। एंड 2 साल के इस ब्रेक के गैप के सेलिब्रेशंस में गैप आ गया था, गैदरिंग में गैप आ गया था। सो फाइनली वैसे भी खुशी का मौका है कि आज हम मना पा रहे हैं, और इतने बड़े स्केल पे इतने अच्छी तरीके से मना ये फंक्शन। ये अपने आप धीरे धीरे अनफोल्ड होता गया, और इतनी प्यारी प्यारी बातें कही सबने मम्मी के बारे में। वी आर वेरी प्राउड कि शी हैज़ लॉन्च्ड अ बुक गज़लों की, नज़मों की। और मैं और दीदू आई थिंक हम सबसे बड़े फ़ैन हैं इनकी राइटिंग के। सो फैंस हैं, डॉटर्स हैं, और थोड़ी बैक एंड पे प्लानिंग चल रही थी, उसके बारे में थोड़े टेंस थे, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी कि इतनी ब्यूटीफुली आज का ये बुक लॉन्च अनफोल्ड हुआ सभी के सामने। कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने बोला बेटा आपको नींद आ रही है, आप कहीं से बोर कंटाल के आई, मम्मी ने कहा बेटा एक लिखा है सुन ले पहले? हाँ, हमेशा रोज़ सुबह मम्मी की 1-2 गज़लें, नज़में, पोएट्री या 1-2 शेर, इफ़ नॉट कम्प्लीटली लेकिन रेडी होते हैं, और फिर हमें उनका ऑडियंस बनना पड़ता है हमेशा। और वो हमेशा ही फर्स्ट ड्राफ्ट जिसको ये कह रही थी वो हम सुनते हैं, एंड देन शी टेक्स दैट लिटिल अप्रूवल कि अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो आई विल कंटिन्यू। तो वो एक चीज़ है जो हम लोग हमेशा से देख रहे हैं। हम बिज़ी हो, बाहर हो, कहीं से भी लौट के आए, डॉक्यूमेंट होना इस बहुत बड़ी बात है। एंड इतनी अच्छी तरह से ये बुक में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हुई हैं, तो ये बहुत खुशी का दिन है। और सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसे लॉन्च किया, और सब लोग हमारी खुशी में खुश हुए, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई हो गई, एंड सो वी आर वेरी हैप्पी। उसे माँ को सिखाना मुश्किल है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी यार ये ऐसा मत हाँ, होता है हम लोग क्रिटिकल वो मम्मी बताएंगे एक्चुअली देते हैं, क्योंकि ये लोग उसी माहौल में पड़े हैं ना। तो जितना हमारे घर में इनके, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही भाषा और लेखन शब्दों के वो रचयिता है, तो हमारे घर में इन बच्चों को भी उतना ही पता है। कई बार कहते हैं ये यहाँ ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा बदल दीजिए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों है। तो हम लोग वो कर देते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, इनको पता है। और ये लोग हमारे सबसे बड़े प्रेरक भी हैं, इंस्पिरेशन भी हैं, क्योंकि ये किताब जो आज निकली इन दोनों बच्चों की वजह से निकली है, और इनके दोस्तों की वजह से, और मेरे दोस्तों की वजह से। मना किया है बेटियों ने कि मम्मी आज प्लीज मत सुना, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं किया। दे एंजॉय। मन में भी होगा तो मम्मी को नहीं बताया। नहीं कहा, वो सुनते हैं, समझते हैं। इतना है उनके पास, रोज रोज नया क्रिएशन। शी हैज़ समथिंग टू ऑफर एवरी डे। हर सुबह जो एक हफ्ते, अगर एक दिन उनके साथ कुछ हुआ है, एपिसोड हुआ है, किस्सा हुआ है, अगले हफ्ते कुछ उससे रिलेटेड जो उनका माइंड प्रोसेस है, उस पर कुछ क्रिएटिविटी तैयार रहती है, वो एक वीडियो के फॉर्म में हो। स्पेशली लॉकडाउन में मम्मी ने बहुत कुछ किया है, रोज़ एक नई कविता, रोज़ एक नया वीडियो, मोटिवेशन देने के लिए, पॉजिटिविटी देने के लिए। और हमने सोशल मीडिया पे वो हम डाला करते थे, यूट्यूब पे वीडियो बना कर, गानों की पैरोडीज़ बना कर। मोदी जी का जो मैसेज आया अगले दिन कुछ रेडी है उससे रिलेटेड। सो शी वेरी स्पॉन्टेनियस। ऐसा लगता है कि जब हम उनकी कविता सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं, हम लिटरेचर वाइज अपने आप को भर रहे हैं। ये मुझे महसूस होता था, चलो आज मैंने एक नया वर्ड सीखा या एक नया थॉट जाना, ये भी इसका एक पहलू हो सकता है। तो इनकी एक कविता है ताजमहल, शायद इसमें है, तो वो एक बहुत अलग तरह से उसको देखा गया। ताजमहल को नॉर्मली लोग पॉइंट ऑफ व्यू ताजमहल के लिए, तो दैट इज समथिंग कि ये ऐसा भी हो सकता है। सो वी आर ऑल्सो ओपनिंग आवर माइंड्स व्हेन वी आर रीडिंग हर पोएट्री, पर्सनली फॉर काफी दिग्गज लोग आते हैं, अनूप जी है, कविता जी, मित्रा जी, एक मंच पर इकट्ठा करना कितना आसान, कितना मुश्किल, क्योंकि घर के फैमिली मेंबर भी है। हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि इनसे हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, और हमारे एक कॉल पे 20-30 साल से ज़्यादा, और हमारे एक कॉल पे सब लोग आए हैं। और इनफैक्ट और बहुत सारे लोग भी जुड़ने वाले थे, कोरोना की वजह से नहीं जुड़ पाए, जो उनके फ़ोन आ गए कि नहीं है। राजेश जी की वजह से काफी रोज राजेश जी के सारे दोनों के ही प्रोफेशनल सर्कल जो है, दोनों की अलग अलग फील्ड्स थी। जैसे गज़ल की दुनिया से, भजनों की दुनिया से, एडवर्टाइजिंग की दुनिया से, सब ने अलग अलग राइटिंग के फॉर्मेट्स में कहीं ना कहीं मम्मी पापा से काम करवाया है हमेशा अपने लाइफ में। और उसके बियॉन्ड वो परिवार की तरह ही हैं, हमारे लिए भी मदर फिगर की तरह है ये सारे लोग। सो इट वाज, उन्हें आना ही था, और वो हमेशा ही मम्मी के अचीवमेंट्स पे खुश होते हैं, हमेशा हमें फ़ोन करते हैं। सो हमने सोचा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये जो तारीफ़ें, जो गुडविल है, वो सब एक जगह एक तरीके से लॉन्च हो, क्योंकि बुक वैसे भी सब पसंद करने लगे थे, ऑलरेडी अमेज़ॉन पर है, और फिर पढ़ के सब ने तारीफ़ की। सो वी फोस्टर के एक फ़ंक्शन किया जाए इस बुक के
को दुनिया के सामने लाया जाए। एक गजल आप और आप मम्मी की पसंद है। सुनाओ। ओके। पहले कौन करेंगे आप? दीदू रोहित मैं पढ़ लूँगी जो कि मैंने गाई थी, वो मैं गाऊँ फिर से। जी जी वाह खुद को जरा निहार लूं, खुद को जरा निहार लूं, अब क्या ख्याल है, वाह जुल्फों को मैं सवार, अब क्या ख्याल है। कौन सी? मेरी बहुत पसंदीदा है जब ये। से मुझको मुस्कुराना। फिर उसका अंतरा क्या है? मैम से फेवरेट वाली कविता है मेरी, क्योंकि इसमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये वैसे भी मम्मी की पर्सनालिटी है, एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। वो जैसे अपनी ज़िंदगी को जीती हैं पॉजिटिवली, फुल ऑफ लाइफ। एक्चुअली ये कविता accurately describes how my mom lives her life, how she's always smiling and how she's always spreading happiness. So ये कविता कुछ यूँ है कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया। देखकर सच्चाई के संग हौसले को, देखकर सच्चाई के संग हौसले को, अब गमों को मुँह छिपाना आ गया है। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है। और अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी। दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो व्हाट शी टीचेस अस, कि जब हम हर चीज़ को फेस करेंगे, या तो चेंज करें या तो अपना लें, तो देन वील बी एबल टू लिव आवर लाइफ विद अटर हैप्पीनेस। एंड यही कुछ है एक्चुअली इन दिस बुक ऑफ हर्स, यादों की कतरन, हर लाइफ फिलोसफी, द वे शी बिलीव्स लाइफ को जीना चाहिए। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट इट्स लॉन्च्ड टुडे इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। थैंक यू जी मैम। हाँ जी। मैं बताना चाहिए यादों की कतरन बुक लॉन्च हुई है, आपकी गैंग भी बनी है। हाँ जी, अर्चना की यादों की कतरन जो है वो हमें बहुत अजीज़ है, क्योंकि अर्चना हमें बहुत अजीज़ है। और अर्चना की हमने पूरी जर्नी देखी है, जहाँ से इसके लेखन का शुरुआत हुआ, वहाँ तो मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है, मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा हो गए, 20-22 साल हो गए हैं। और अर्चना के व्यक्तित्व पे जो निखार आया है, इसके कृतित्व में जो निखार आया है, और राजेश जी के साथ साथ और राजेश जी की छत्रछाया में और राजेश जी के बगैर जिस तरह से अर्चना ने अपने आप को, जो इसका व्यक्तित्व और कृतित्व जो निखर के आया, मैं उसकी साक्षी रही हूँ। और जो अर्चना की ख़ास बात है वो ये है कि ये जो ओढ़ती बिछाती है वही गज़ल सबको सुनाती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो अर्चना तुमको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जब तक ये किताब मेरे हाथ से नहीं गुजरी, तब तक मेरे लिए इस पे बोलना बस यूं ही था कि यूं ही हम बातें करते हैं, और बातों में हमने बहुत सारी बातें कह दी। लेकिन इस किताब की ख़ास बात है कि इसमें जो गज़लें हैं, ज़्यादातर गज़लें ख़ुद कलामी के अंदाज़ में, मैंने सोशल मीडिया पे अभी ख़ुद को दोहराया मैंने, तो ख़ुद कलामी के अंदाज़ में शेर कहे गए हैं। ये बड़ी बात है, आप ख़ुद के लिए कह रहे हैं, और वो आप बीती जग बीती जब बन जाए तो उसमें बात पैदा हो जाती है। आज जो गज़लें कंपोज करके यहाँ सुनाई गई, उसमें उसकी साफ झलक दिखाई देती है। और इसी के साथ जो इसका दूसरा हिस्सा है किताब का, ये कविताएं जो हैं, इसमें लॉकडाउन विशेष करके कुछ ख़ास कविताएं हैं जो इस पूरे दौर को, उस दौर को उन्होंने उसमें चित्रित किया है। ये कविताएं ख़ास तौर से पढ़ने वाली हैं, मैं भी इनको पढ़ूंगी। कुछ तो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी हैं, लेकिन इनको दोबारा पढ़ूंगी, आप लोग भी दोबारा पढ़िए। लॉकडाउन विशेष करके कुछ कविताएं हैं ख़ास तौर से। और बस इसके अलावा तो तभी कहूँगी जब इसको मैं पूरा पढ़ लूँगी। अभी तो मैंने सरसरी निगाह से पढ़ने में जब मुझे इतना याद हो गया है, इसको इतनी सीरियसनेस के साथ लिए बिना नहीं रह पाई हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्चना जी। थैंक यू, बहुत थैंक यू, शुभकामनाएं थैंक यू। आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत खूबसूरत तोहफा। सही
मैं सबसे पहले तो इतनी प्यारी सखी है, इतनी प्यारी दोस्त है कि मैं मतलब अगर ये बोलूँ कि शुभकामना और बधाई और दुआएं तो पूरा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत प्यार दे सकते हैं इसको। और दूसरी बात ये कि हमारी जैसा खूबसूरत इस किताब का नाम है यादों की कतरन, अगर हम अपनी दोस्ती की कतरन को जोड़ना शुरू करें तो मेरे ख्याल से उनको अल्फाज ये दे पाएंगे, खूबसूरत किताब यही उसको अंजाम दे पाएगी। क्योंकि ये जब बोलती है तो भी साहित्य झरता है, मतलब जब ये बात करती है तो उसमें भी पता चलता है कि पूरा लिटरेचर है, मतलब बड़ी काव्यात्मक अंदाज में ये बात करती है। और इसकी जो पिछली किताबें थी वो तो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ इस किताबों के सफ़र का थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग भी रहे हैं और इससे पहले नज़र से गुज़र चुकी है ये किताब। लेकिन आज जब इसकी गज़लों को सुना तो जिसको बोलते ना कि एक तो सिर्फ आंखों के सामने से कोई चीज़ गुजर जाए, रूह में उतर जाए, तो वो गज़लें आज रूह में उतरी हैं। क्या ख्याल है? वाह, ठीक है? वाह, वाह, लेकिन बहुत अच्छा, ये कहना चाहिए कि एक इसने Thank you very much. ताजमहल इसने और ये हम कविता लोग लिखी गैंग है। सिस्टर्स हैं, हम सब शायराओं का जो मिलके एक ग्रुप का नाम है, तो आप गैंग सिस्टर्स डालिए। और ये देखिए हमारे दिल के साथ हमारे ये दिखाओ। हाथों पर भी छपी हुई है और ये इसकी छाप। मैंने और ये किताब लिखने वाली ने बनाया है। भाई ये देखें, खास बात ये है कि उसने ये बनाया ये है। यहाँ है, हाँ, ये यहाँ बनाया है। ये यहाँ है। ये यहाँ है। आपके मैं देखा लोग पतियों का नाम नहीं मैं